मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर नॉलेज के इन्हांस करें। हम आपको प्रॉमिस किए थे कि हम आपको आज पढ़ाएंगे। स्क्रीन पे वो देखिए सामने है, यहाँ पे आइए देख लें, हम समझते हैं। ये लिखा हुआ कंप्लीट ओवरव्यू है। ओवरव्यू हम लोग माता सरस्वती के नाम से शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि 23 तारीख को शायद बसंत पंचमी है। हम लोग उस दिन सेलिब्रेट करेंगे माता सरस्वती की प्रतिमा के साथ। इसमें लिखा हुआ परिचय प्रस्तावना लिखना है, लिखिएगा, बाकी फ़ोटो खींच लेंगे, है ना, बाद में लिखा जाएगा, वीडियो आपके सामने रहेगा। इसमें परिचय लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन और प्रेम्बल की बात हो रही है। परिचय और प्रस्तावना, स्रोत और संविधान, सोर्सेस ऑफ क्रिएशन लिखा हुआ है, संविधान की ढांचा, है ना, स्ट्रक्चर यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, हमको देखना पड़ेगा विशेषता इसकी क्या है, फीचर्स क्या है। ये संघीय शासन है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, संघीय मतलब कि दिया गया, लिया गया। संविधान है यानी कि पार्ट्स हैं, इसमें अनुसूचियाँ हैं। ये ना 22 भाग है, कितना है, 22 भाग। अनुसूचियों की संख्या है 12, समझे कि नहीं। और आर्टिकल है 395। ये ओल्ड लिख लीजिए, ओल्ड, यहाँ ओल्ड होना चाहिए था 8, समझ गए कि नहीं। और ये न्यू है, और ये यहाँ पे न्यू होएगा 414/444, समझ गए कि नहीं, ध्यान रखिएगा। ये 445 भी हो गया है, इस महीने 445, ठीक है। ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स मतलब होता है संशोधन के साथ साथ दिए गए नोटिस। संविधान के मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण तथ्य और भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद लिखा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। चलिए आगे बढ़ो, लिख लिए ना सब, ये सब इंपॉर्टेंट चीज लिखते रहिए, क्योंकि जैसे हम वीडियो ऊपर करेंगे खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायालय के प्रमुख निर्णय, लैंडमार्क केसेस होते हैं हमारे पास। पार्ट 2 में आया था, देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे कंप्लीट ओवरव्यू, और यहाँ पे 1 से लेके 4 के क तक, ए तक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख तिथियाँ हमें जानने की ज़रूरत है। मान लीजिए संविधान का उद्घाटन कब हुआ, बना कब, है ना, इस सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनुसूचियाँ, ट्रिक से, ट्रिक है आगे दिखाएंगे, ठीक है ना। पार्ट 1 में संघ व उसके अधिकार, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर यहाँ लगे पार्ट 2, ये भाग, पार्ट 1 में भाग, पार्ट 1 में लिखा हुआ यूनियन ऑफ स्टेट, हम दिखाएंगे, कॉपी में ध्यान दीजिएगा। पार्ट 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप है। भाग 3 में मूल अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए पार्ट 4 में लिखा राज्य के नीति निर्देशक, DPSP, है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट 4 के क है, ए है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, रिवाइज होगा पार्ट 2। यहाँ पे आगे बढ़िए, है ना, वहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगा, हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो ये क्या है एग्जीक्यूटिव, हमें समझ में तो आता नहीं कुछ आएगा। अब देखिए समझ में क्या आएगा, कार्य करेगा, उसको पालन करवाएगा, कार्यपालिका कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये है एग्जीक्यूटिव। प्रमुख अनुच्छेद और आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें देखिए पार्ट 5 में लिखा हुआ है संघ, है ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति इसमें आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और उसके मंत्रिमंडल आता है। एजी होते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं, जो कि पार्ट 4 के में देखिए लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, कार्यपालिका होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, ठीक है ना। इसमें राज्यपाल आता है, जो राज्यपाल सीधे रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल सीधे रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद ये सब सीधा राष्ट्र इसको करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल है, ये अधिवक्ता से बात करते हैं, ये एक दूसरे का बना हुआ। सर जो उपराष्ट्रपति भी इन्हीं के पार्ट्स हैं, ठीक है ना, ये पार्ट्स ऑफ राज्यपाल, इनके अनुपस्थिति में तो यहाँ है, इनके अनुपस्थिति में है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सारी चीज़ क्लियर हो रहा होगा, है ना। ढंग से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे ना कि क्वेश्चन अटकना चाहिए, ठीक है। हम आपको बहुत सारा तरकीब भी देंगे, यहाँ पे हम बहुत सारा किताब, कॉपी, सब कुछ इस पे आपके लिए लाएंगे, दिखाएंगे। अब यहाँ पे विधायिका आएगा पार्ट 4 में, लेजिस्लेटिव एंड जस्टिस। अब क्या है कि ये संघ जो व्यवस्था करती है वो अपने स्तर से करेगी, क्या करेगी, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य व्यवहार, स्टेटिक लेजिस्लेटिव, स्टेट वाला क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पे करेगा विधानसभा। ये अब जो राज्यसभा है समझिएगा, ये विधान परिषद और ये दोनों के साथ है, और ये वाला इसके साथ है, समझिए कि नहीं। सबसे ताकतवर संस्था यही है, ये बुढ़ावा का संस्था ये है।
है ना, बुजुर्गों का, सलाहों का। स्थानीय स्वशासन की बात है, लोकल गवर्नेंस की बात है, जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, और केंद्र राज्य संबंध की बात है, ठीक है ना। अब कैसे बातें होंगी वो चलेंगे, हम लोग समझेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ देखेंगे। भाग 5 में हमारा जुरिडिक्शंस पढ़ने हैं। अभी हम पूछ लेंगे CGI कौन है, हु आर CGI ऑफ इंडिया। अभी एट प्रेजेंट कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सूर्यकांत, है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि कौन है। देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ये लिखा हुआ है GR लिखा हुआ है, समझ गए कि नहीं। वो अगला यहाँ पे देखेंगे लैंडमार्क केसेस के बारे में, संवैधानिक चीज़ें क्या क्या हमारे, जैसे इलेक्शंस करवाना, दल बदल करना, समझ गया कि नहीं। यहाँ पे स्टेट UPSC PCS दोनों होते हैं, यहाँ वित्त आयोग होते हैं, यहाँ पे नियंत्रण लेखाकार होता है, यहाँ पे एडिटर जनरल, सब के नाम हम बताएं, समझ गए कि नहीं। अगर देखा जाए यहाँ पे तो आप लोग चाहें तो इसका नाम हम चलिए लाइव चल रहा नहीं बोलेंगे, है ना, कि आपको करना है काम, ये सारा लिख के लाना है मुझे नाम। हम इसका नंबर अभी पढ़ाने से पहले बोले थे, यहीं पे बोले ना, याद कीजिए। अभी हम बोले थे कि RBI के गवर्नर कौन है, तो हम बोले थे इसका नाम, हम नाम नहीं बोलेंगे, वो 26 नंबर के भी हैं, बोलने का नहीं, लिखने का है, घर से लिख के लाइएगा साहब का नाम। ये भी पढ़ा चुके हैं, ये SPD के बुक में है ना, अधिवक्ता, ये सब है ना, सब कुछ लिख के लाइएगा, ठीक है ना। जब आप लिखेंगे ना, हम बोल देते तो आसानी से हो गया। जब आप सर्च करेंगे तो मज़ा आएगा। मज़ा तब आएगा जब आप खुद कोई काम करेंगे ना, तो बड़ा आपको महसूस होगा कि मैं जानती हूँ इस काम को, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब नीति आयोग के बारे में जानते हैं, है ना। ये देखिए लिखा प्लानिंग कमीशन है, NDC है, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसको बोलते हैं काउंसिल बोलते हैं, सॉरी, लोकपाल है, लोक है ना, अदालत है, HRNS, ये सब हमें जानने की जरूरत है, लेकिन ये जानना CI CB CBI। भाषाएं आप लोग हमें जानते हैं, भाषाएं के बारे में तो जानते हैं हम लोग, भाषाकार है ना। इमरजेंसी आर्टिकल 369, ये 343 351 है। कुछ स्पेशल प्रोविजन भी हमारे यहाँ होता है, रिवीजन भी होता है, समझ गए कि नहीं। समझ में आ रही है पूरी बात है। अब यहाँ पे यहाँ से अब आया है कि किसी किसी के बारे में ऑल ओवर दिखेंगे, राज्य, कंट्री और देश के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा ये है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता पड़ी। यहाँ पे आपको कुछ फोटोज़ दिख रहा होगा, ये फोटो से कुछ समझ पा रहे होंगे। राज और नीति 2 शब्द हैं, संचालन करवाया जाता है, सत्ता का निर्णय करना और संसाधनों का वितरण करना। यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, पॉलिटिका है, ये ग्रीक वर्ड है ना। यहाँ पे लिखा अफेयर ऑफ द सिटीज़, ज़रूरतों को, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। यहाँ पे ये फोटो आप ना हर जगह देखते होंगे, आशा करते हैं। ये फोटो है ना, देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, देखते हैं ना। संविधान, सम जमा विधान, संविधान होता है, सम जमा विधान संविधान होता है। यहाँ पे है कि समान है सभी लोगों के लिए कानून, है ना। ये रिटर्न है, इन्हें बुक में लिखा हुआ है सब लोगों को, लेकिन ऐसा आज कुछ है नहीं। अगर 50,000 का फ़ोन गुम हो जाए, पुलिस जाए, तो पुलिस आप ही को डांटेगा, इतना महंगा फ़ोन लेकर क्यों घूम रहा था, जबकि आपकी ज़रूरत है 50,000 का फ़ोन। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फ्रेंच और लैटिन वर्ड है ना। ये रेगुलेशन एंड ऑर्डर है, यहाँ पे सर्वोच्च, राज्य के सर्वोच्च कानून है ना, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। पता है कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? पटना में था, अच्छा दिल्ली में, इतना तो कम से कम पता है। पटना में हाई कोर्ट है, जैसे हरियाणा में हाई कोर्ट है ना, तो अपना अपना हाई कोर्ट है, समझ गए ना। लिखा है डेफिनेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज दैट, है ना, स्पेशल हाउ अ कंट्री इज ऑर्गेनाइज शुड बी अ गवर्नेंस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान है ना, वो क्या है, एक जानकारी हमें देती है जिससे कि हमारा कानून चलता है, समझे कि नहीं। देखिए लॉ वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसी के ध्यान से चलता है। संविधान है लिखा ना, सुप्रीम कोर्ट लॉ है, और यहाँ ऑर्डर IPC CPC CRP 100+ लॉ, ये सब बनाए गए हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके। आप ना बाइक लेके जाती हैं, राइट लेफ्ट से राइट से जर्नी में मिनट फुट, लेकिन वहाँ पे ना साइन देने रहता है, साइन रहता है ना कि आप जब इधर से जा रही हैं यमुनानगर से, तो भैया राइट लेके ही घूमेंगे, आप अब लेफ्ट जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अच्छा जी क्या हो, जगह खाली था, नहीं, दुर्घटनाएं कह के नहीं आती है, कभी भी घट जाएगी, है ना। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें,
है ना, इसकी ज़रूरत पड़ा और चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझ गए ना। कोई गल नहीं रे, छोड़ देंगे 2-4-5 मिनट पढ़ ले, तो 10-20 मिनट वीडियो तो बन दे, नहीं छोड़ देते तुरंत कर देते। राजनीति की शुरुआत हुई कैसे, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल। देखिए ये कौन बंदा 40 साल पहले देख 40 लाख ईयर अगो हम लोग बंदर थे, इन द सेंस कपी थे। मनुष्य को उत्पत्ति हुआ, यहाँ पे देख लीजिए आदि मानव युग आया, है ना, जानवरों की तरह रहना, शिकार करना, हंटिंग, गुफा में रहना, खाना पीना, ऐसे, है ना। फिर यहाँ से फिर हम लोग थोड़ा सा समझदार हो, ऐसे बने, डिंग डिंग डिंग। आविष्कारों का दौर चला, आग आई तो पका हुआ खाना खाए लगे, बड़ा अच्छा लगा। पहिया आया, दूर जाना आसान हो गया। फिर यहाँ ताम्र कॉपर युग आया, ब्रॉन्ज युग, आयरन युग आया, है ना। हथियार, वेपन्स बने, हथियारों के शिकार बनाया गया, औजार बनाया गया, एग्रीकल्चर के लिए सामान बनाया गया, और पालतू जानवर कुत्ता को बनाया गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे समझते हैं अस्थाई निवासी बना रहा है, बिल्डिंग्स 5,000 पहले खेती, घर, कपड़े, ये सब इमोशंस, थिंकिंग। अभी भी हम लोग पास इमोशंस हैं। कोई गरीब आए, माँ भूखा दे दो, 10 रुपये 5 रुपये दे, 9 हो जाएगा, 75 वाले सोचेगी, फिर जाके स्थितियों के साथ देते हैं, है ना। ये इमोशंस हैं, ये ना। फिर युग आया, याद कीजिए हम लोग ना हड़प्पा सिविलाइजेशन जानते हैं, हड़प्पा का खोज होने से किस्मत दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ है, और यहाँ से चित्रवा मिलता है, समझ गए। यही वो सभ्यता है। फिर गांव बना, शहर बना, राज्य बना, और इस सब को मिला के नेशन बना, और इन सब की शुरुआत फिर पॉलिटिकल से होता है, समझ गए है कि नहीं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वही अच्छा, थोड़ा ऐसे, हाँ। अब यहाँ पे ना राज्य वर्सेस कंट्रीज आया, स्टेट, कंट्रीज एंड नेशन। देखिए इसको ना ज्योग्राफिक इंटर में हम लोग ना थोड़ा ज्योग्राफिकल चीज़ें नॉलेज लेना चाहेंगे कि समझने के लिए ये है कि ये इंडिया है, तो इंडिया में हम लोग कैसे रहेंगे, पॉलिटिकल इंटर कैसे लेगा, हम लोग का एरिया कहाँ तक है। अगर पीपल है, एरिया है, तो गवर्नमेंट भी उसके लिए होना चाहिए। जैसे गांव है ना, देखिए गांव है, राज्य का नाम है राजस्थान, भारत और नेपाल है, हमारा ये दोस्त है, समझिए कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ आइडेंटिफिकेशन हमारी ये होनी चाहिए, हमारा आइडेंटिफिकेशन। मैं पंकज कुमार को कैसे बताएंगे, या तो हम आधार कार्ड दिखाएंगे, पैन कार्ड दिखाएंगे, कोई चीज़ हमको दिखाना पड़ेगा तबे, यानी कि प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण के लिए हमें ना ज्योग्राफिकल चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपके पिताजी की ज़मीन है, कैसे, तो नाम मैप में दिखाया जाता है, देखिए मेरे पिताजी के हैं, मैं हूँ, है ना, हम इनके वारिस हैं, ऐसे चीज़ें, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ना इसमें ना क्रैश कोर्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ें हम आपको ऊपर से दिखा दिए थे, ठीक है ना। ये चीज़ें आप देख लिए थे थोड़ा सा हल्का, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जो भाग वो 22 था, जो प्रेजेंट में 25 हो गया, हम लिखे हैं। फिर यहाँ पे अनुच्छेद था, आर्टिकल 395 था, वो 450 हो गया। 45-50 प्लस अभी चल ही रहा। अनुसूचियाँ शेड्यूल थी 8 थी, अब 12 हो गया। और यहाँ पे जो परिलिस्ट है वो 5 ही हमारी बनी हुई है, ठीक है ना। हम इसके बारे में आपको बता रहे थे कि ये हमारे काम चल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग ना थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा छोटा, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हमारा ना भारत का संविधान एक परिचय, ठीक है ना। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान भारत की सर्वोच्चता कानून बनाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम ऑर्गेनाइज लॉ इन इंडिया, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ इंडिया, रूल बाय लॉ चाइना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूल ऑफ इंडिया मतलब रूल हम बनाते हैं, और वहाँ के लॉ, वहाँ ना 300 के कितना के एक कृषि मंत्री था चाइना में, उन्हें घोटाला कर दिया, उसको सजाए मौत हो गई। यहाँ तो भैया ढकर के खा के मजे ले रहा है, यहाँ किसी को कुछ नहीं होता है। ये ना तीनों गुरुओं पर धर्म का ढांचा हमारे यहाँ है। हम लोग ना सब कुछ है, अगर मान लीजिए चोरी चकारी भी हो गए, देखिए करोड़ों रुपये लेके भाग गया कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गड्ढा फोड़ दिया, ऐसे डराना दिया, है ना। ये कहीं चलिए मूल जो भूत है, फंडामेंटल्स पॉलिटिकल, देखिए यहाँ पे देखेंगे, है ना। फंडामेंटल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे पास है, वो देखिए भारतीय संविधान हमारा एक में, तो यहाँ पे ठीक है ना।
अब यहाँ पे 2 में देखेंगे हम लोग, ये मूलभूत यानी फंडामेंटल राइट्स, और यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSS, ठीक है ना। फिर यहाँ सरकारी संस्थाओं, ढांचा, सरकारी है ना, स्ट्रक्चर, ड्यूटीज और पावर के बारे में जानकारी में। मान लिया हम बन गए चपरासी, तो मेरी क्या क्षेत्राधिकार, उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं एक्सटेंशन की बात, यह मृदा है, संवेदन है, सेंसिटिव है, कल्याणकारी है, वेलफेयर है, और ये ओपन चेंजिंग है। भारत ना हमें यहाँ पे समझाता है कि अर्ध भी हैं हम लोग, पूर्ण भी हैं, और यूनिटी के साथ भी रहते हैं। हमारा जो संविधान है बड़ा कठोर, बड़ा लचीला है, रिट भी उतने हैं और फ्लेक्सिबल भी उतने हैं। 127 बार संविधान संशोधन हो चुके, 105 बार तो अभी तक है, बाकी हम आपको समझाएंगे। 9वां है, 100वां है, 101वां है, 2वां है, 3वां है, 4वां है, 5वां समझ, ये सारा है ना। 10% आरक्षण EWS वाला हुआ है 2016 में, समझेंगे नहीं। उसके बाद भी आगे है चीज़ें हैं, अब आपको यहाँ से समझने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। ये संविधान की प्रस्तावना, अब हम लोग कैसे इसको परिचय में आत्मा और कुंजी कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कुल मिला के ये हुआ कि हम लोग ना संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, याद कीजिए, आप लोगों को शायद याद भी होगा कि ना प्रस्तावना, हम भारत को एक हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण गणतंत्र संघात्मक राज्य बनाने की घोषणा करते हैं। सामाजिक, आर्थिक न्याय, ये सब जब हम छोटा हुआ करते थे ना, तो स्कूल में छुट्टी के टाइम में ना बोले का रहता था, चल भी ऐसे हाथ रख के ऐसे आप लोग होता था नहीं। चलिए हमारा सरकारी स्कूल की बात हम बता रहे हैं, वहाँ जनगण मन रोज रोज होता था ना, पर डे है एकदम। जहाँ अगर मान ली बस्ता लेके कोई बच्चा आ रहा, गेट था बहुत बड़ा, पहले से छोटा कितना का माथा फट जाता था, मैंने गेट के अंदर जाके ऐसे खड़ा हो जाना है। कहीं भी जहाँ भी रास्ते में घर से निकलते समय भी भगवान मुझे लगा तो बस चुपचाप खड़ा, जहाँ रोड पर उस समय जब बचता था ना, हमारे गांव के लोग, मतलब मेरा घर रोड पे ही है, ऐसे ही है, दिखाएंगे अभी फोटोज। तो जहाँ भी बचता था, मेरे घर में भी काम नहीं होता था, सब लोग मैंने 1 मिनट के लिए सब शांत मुद्रा में, आसपास के जितने लोग हैं सब, सिर्फ मेरे स्कूल में ऐसा होता था, बाकी दुनिया के स्कूल में हो रहा था कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें गांव से ज़्यादा दूर जाना कहाँ। तो ये चीज़ें हमें याद रखना चाहिए। एक से एक नेता के पूछिए, एक को भी याद ना होगा, एक को भी, लेकिन हम लोग भारतीय हैं, पढ़ना पड़ेगा, इसकी गरिमा को बनाए रखा, अखंडता, एकता को बनाए रखना पड़ेगा, सुनिश्चित करें कि बंधुत्व को बढ़ाना है, मतलब दोस्ती यारी को बढ़ाना है, मतलब बंधुत्व को मतलब लेन देन नहीं जाते करना, मतलब जानकारी अभाव रहना चाहिए, है ना। दृढ़ संकल्प लेना है। और 26 जनवरी 1949 को लिखा हुआ देखिए कि शुक्ल है ना, लिखे वित्तीय मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रम संवत को संविधान ने अंगीकृत किया, अपने तरफ इसको लिया। और ये इंग्लिश में है, जिनको इंग्लिश में पढ़े आता है वो इंग्लिश में पढ़िए, समझ गया कि नहीं। जिनको हिंदी में पढ़े होगा हिंदी में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्रस्तावना है, ये चीज़ चलेंगे। DSSR में है ना, संप्रभुता है, सॉल्विंग है, समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, ये 42वां अमेंडमेंट में ऐसे चेंज हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में फिर हमारे कुछ आकांक्षाएं, एप्रिसिएशन है मेरा, ठीक है ना। तो यही है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, है ना, न्याय, सामाजिक। अब इसी को ना हम लोग ना सजाए हैं कि अगर न्याय की सुविधा तो सामाजिक अधिकार, राजनीतिक सब मिलना चाहिए। जब स्वतंत्र है तो विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, उपासना सब कर सकता है। समानता, प्रतिष्ठा और पद मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। बंधुत्व में गरिमा और एकता, अखंडता निश्चित होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। चलिए आदर्श भाषाएं हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए क्या, जब पढ़ाई जब होता है तो मज़ा नहीं आता है, टाइम तो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। 5 आदर्श परिभाषाएं संप्रभुता के, ऐसा राष्ट्र जो सर्वोच्चता में के प्रभाव में रखे, सुप्रीम है ना, परमानेंट लिखा लगे, सुप्रीम पावर रखे। समाजवादी, सोशलिस्ट है, समाजवादी का एक फलक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश में। पंथ निरपेक्ष उसको कहते हैं, राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होता है। हमारे यहाँ कोई भी धर्म के लोग आकर रह सकते हैं। लोकतंत्र है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक है यहाँ पे, कि हर स्तर के नेताओं लोग चुने जा सकते हैं, है ना, चाहे तो वो कोई भी कास्ट के हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब्राहम लिंकन 94 में लिख रहा है, जनता द्वारा जनता के लिए बोला गया था। गणतंत्र रिपब्लिक है, वो प्रमुख राष्ट्र, राष्ट्रपति ना तो राजा है ना ही तो नामित लोकतंत्र है, मतलब हमारे यहाँ कोई भी राजा बन सकता है। आप में अगर टैलेंट है तो आप राजा बन जाएंगे, समझ गए ना। याद रखना, कोई भी आदमी, सिर्फ भारत में ही ऐसा है कि अनगिनत बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री बन सकता है, लेकिन अदर देशों में जैसा अमेरिका है 2 बारी,
तीसरा बार साफ, तीसरा बार एक कैफे में दीजिए। उसको दिखा रहा था बराक ओबामा के, है ना, कि वो कैफे चला रहे हैं, बताओ राष्ट्रपति हो भी कैफे, यानी वहाँ इतनी सैलरी ही मिलती है, इतना ही चीज़ मिलता है, यानी कि यार आप ना घोटाला करके बच्चे घोट लीजिए, समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ना ऐसे ही अब यहाँ पे पढ़ना है। अब ये चीज़ें ठीक है ना, FRC यहाँ पे लेकर समानता। अब अगला दिन जो हमारा है वो ना हम ना ऐसे संविधान के बारे में, देश अब कहाँ से क्या लिया गया, उन सब चीज़ों के बारे में आपको ना अच्छा से ट्रिकली आपको पढ़ाएंगे। आज भी हमने इतना ही पढ़ाया है, समझ गए कि नहीं। आप लोग को भी इतना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेचारी उसको जाना है। चलिए कोई बात नहीं। तो आशा करते हैं कि ये पुराने ईयर में पुरानी चीज़ें हम आपको पढ़ा दिए। नए साल कल आएगा, नए साल में नए ऊर्जा, नए एनर्जी, नए कपड़े, नए कॉपी, नए जगह पे आप लोगों का स्वागत है, समझ गए कि नहीं। इसी के साथ आज की वाणी को विराम करते हैं। मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, JP क्लास की तरफ से, स्टडी विद पंकज की तरफ से, है ना, आपका नववर्ष मंगलमय हो। किसी से द्वेष, किसी से मित्रता, जो भी है सबको आज ही भुला दीजिए। द्वेष तो पालिए ही नहीं, ठीक है ना। और हमेशा अच्छे सच्चे रास्ते पे चलिए और मेहनत करिए। सफलता आपको अगले वर्ष अवश्य ही मिलेगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।